हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में हम क्लास 6 के क्वेश्चन देखेंगे। इस सेट में विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं? आपका आंसर है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है? आपका आंसर है विटामिन सी। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी किस विटामिन या खनिज की कमी के कारण होता है? आपका आंसर है विटामिन सी। यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं तथा वो किनकी कमी के कारण होते हैं, वो खनिज लवण और विटामिन के नाम दिए गए हैं। दृष्टिहीनता, यह विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी, यह विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी, यह विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स, यह विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा, यह आयोडीन की कमी से होता है। अरक्तता, यह आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? आपका आंसर है एक्रिलिक। फ्लैक्स एक प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की खेती नील नदी के किनारे की जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? आपका आंसर है ऑक्सीजन। पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा बनती है वह श्वसन में प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। इसलिए नॉर्मली हम समझते हैं कि पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? आपका आंसर है 88 दिन में। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन का होता है और बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में लगभग कितना समय लेती है? आपका आंसर है 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगाती है, अर्थात 360 डिग्री घूमने में उसे 24 घंटे लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? आपका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका आंसर है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? आपका आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 1122 मीटर है। यह एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला भाग कौन सा है? आपका आंसर है पनामा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा गया है। आर्कटिक महासागर
और प्रशांत महासागर एक छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है और इसे बेरिंग जल संधि कहा गया है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है शिवालिक। हिमालय का उत्तरी भाग वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा गया है। हिमालय का मध्य भाग हिमाचल कहा गया है। हिमालय का दक्षिणी भाग शिवालिक कहा गया है। पुस्तक भारत की खोज किनके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया था? आपका आंसर है बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे धर्म की तलाश में थे जो सबको समान निगाह से देखे और अंततः उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सफरेज मूवमेंट आंदोलन किस विषय से संबंधित है? आपका आंसर है महिला मताधिकार से। सफरेज मूवमेंट महिला मताधिकार से संबंधित है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था तथा इंग्लैंड में 1928 में मिला। भारत में यह अधिकार 1947 में मिला था। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।